अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और एचसीएस से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे में फलों के इस्तेमाल को बहुत ही अहम समझा जाता है। फलों को उनके फ़ायदे और उनके जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ये समझा जाता है कि फल सिर्फ फ़ायदा दे सकते हैं, नुकसान नहीं देते। इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। और जो इनका मीठा होता है, चूँकि वो कुदरती मीठा है तो वो नुकसानदेह नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डाइटिंग करते हैं, वो भी फलों के इस्तेमाल को अवलियत देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसके इस्तेमाल से वो मोटे नहीं होंगे। सवाल ये है कि सच है क्या? क्या फल, खजूरें, शहद और इसी कबील के जो बाकी चीज़ें हैं जो कि मीठी हैं और जो कुदरती हैं, क्या उनका मीठा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता? हकीकत ये है कि ये सिर्फ आधा सच है। फलों में शुगर्स की एक ख़ास किस्म होती है जिसको फ्रुक्टोज़ कहा जाता है। ये इस किस्म का मीठा होता है जो सिर्फ एक किस्म के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि सब के सब फ्रुक्टोज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्लूकोज़ होता है। ग्लूकोज़ भी एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको ग्लूकोज़ कहा जाता है। मगर फ्रुक्टोज़ ग्लूकोज़ के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। इस तरीके से दूध में एक तरह का मीठा होता है जिसको गैलेक्टोज़ कहा जाता है। ये जितने भी मीठे हैं जो एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। मसलन फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड हैं। इस तरीके से कुछ इस तरह की अशिया हैं जैसे शहद है। शहद जो है वो 40% यानी 40% फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल होता है, 30% ग्लूकोज पे और बाकी कुछ और शुगर्स होती है। इस तरीके से जो चीनी होती है जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, ये 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मीठी होती है। ग्लूकोज इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता। फल क्यों मीठे होते हैं? चूँकि उनमें फ्रुक्टोज की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। चुनांचे आपने देखा होगा कि चीनी, शहद और खजूरें बहुत मीठी होती हैं क्योंकि उनके अंदर फ्रुक्टोज होता है। अब नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात यह है कि फ्रुक्टोज जो है वो फौरी तौर पर खून में शामिल नहीं होता। ये इंसुलिन को एकदम रिलीज़ नहीं करता क्योंकि ये लबलबे में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन आती है उसको फौरी तौर पर एक्टिवेट नहीं करता। इस तरीके से ये एकदम खून में शामिल नहीं होता, इसलिए ब्लड ग्लूकोज एकदम नहीं बढ़ती। ये खबर सुन के आप बहुत खुश हुए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि हम अब फ्रुक्टोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसकी वजह ये है कि फ्रुक्टोज़ हमारे जो आम सेल्स होते हैं, हमारे खुलिये जो होते हैं जिस्म में, उनमें फौरी तौर पे एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन हमारा जो जिगर है उसमें ये बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। वो प्रोटीन जो कि बहुत तेज़ी से जिगर में फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब करती है उसको GLUT2 कहा जाता है। हमारी जो छोटी आंत है उसमें ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको GLUT5 कहा जाता है। किसी हद तक ये वहाँ पे फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब करती है, मगर ज़्यादातर जो फ्रुक्टोज है वो हमारे जिस्म से ऐसे ही निकल जाता है। हमारी बड़ी आंतें मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, गैसेस बनाते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और फालतू जो भी फ्रुक्टोज होता है उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि फल ज़्यादा इस्तेमाल करने से या ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से जो कि कुदरती नहीं भी होती, उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोशन लग जाते हैं, डायरिया लग जाता है। नाज़रीन, इंसानों का अलमिया ये है कि इनके अंदर वो एंजाइम जो कि फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो नहीं पाया जाता। इसी वजह से ज़्यादातर जो फ्रुक्टोज है वो हमारी आंतों से बाहर निकल जाता है। अब पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि फ्रुक्टोज वो वाहिद शुगर है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वो इंसानी जिस्म के खुलियों में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती और फौरी तौर पे एनर्जी नहीं बनाती। अलबत्ता वो जिगर में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है और जिगर में एब्जॉर्ब होके वहाँ पे वो फौरी तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो स्टोर हो जाती है और स्टोर होने के बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लाइकोजन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। अब ग्लाइकोजन जब एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और आमतौर पे ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल या ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में कन्वर्ट होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। जैसे वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज का इस्तेमाल करते हैं, उनका जो लिवर है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है। वहाँ से बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल वो हमारी रगों में चला जाता है, हमारी रगों में प्लाक बन जाता है, ख़ासतौर पे हमारे दिल की शरियानें, दिमाग की शरियानें और तमाम जिस्म के तमाम अज़ा की शरियानें जो हैं उनमें प्लाक बन जाता है, उनमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसी तरीके से वो फैट जो कि हमारे लिवर में होती है, जब वो हद से बढ़ जाती है तो वो हमारे जो बाकी अज़ा हैं जिस्म के, उनके इर्द गिर्द फैल जाती है। हमारे पेट के अंदर भी वो आ जाती है, उसके बाद हमारे पेट के साइड पे भी, बाहर भी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है वो फूल जाता है और हमारी फैट बहुत बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारे पेट में मौजूद जो फैट होती है वो ख़ास किस्म के साइटोकाइंस को रिलीज़ करती है। ये वो केमिकल हैं जो हमारे जिस्म में एलर्जी को बढ़ा देते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि फ्रुक्टोज
यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गंठिया जो है वो पहले पैदा होता है और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड नाज़रीन जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में मौजूद विटामिन डी होता है, जो कि आमतौर पे हमारे गुर्दे उसको एक्टिवेट कर देते हैं, मुतहर्रिक कर देते हैं, वो उसको मुतहर्रिक नहीं कर पाते। इसी वजह से एक तो हमारे गुर्दों की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, दूसरा हमारे जो गुर्दे हैं उनके अंदर पथरी भी बन जाती है। इसी तरीके से चूंकि विटामिन डी बन नहीं पाती तो हमारा दफाई निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी एलर्जीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, हमारे स्किन के जो मसले हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस्म में सूजन और सोजिश बहुत बढ़ जाती है। और चूँकि हमारी जो दिल की रगें हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं तो दिल के अमराज भी शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से स्ट्रोक या फालिज का मर्ज़ भी हो सकता है। गुर्दे जो हैं वो डैमेज होते हैं और हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है, चूँकि हमारा जो जिगर है उसमें फ़ैट बहुत बढ़ जाती है। इसी वजह से शुगर भी हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और इन द लॉन्ग टर्म चूँकि सोजिश बहुत बढ़ जाती है तो जिस्म तमाम का तमाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसके अलावा आंखें भी मुतासर होती हैं। आंख का पर्दा भी, जिसको रेटिना कहते हैं, वो मुतासर होता है। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया ये दोनों पैदा भी हो सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं। अब नाज़रीन हम आते हैं ख़ास किस्म का मीठा, जिसको हम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहते हैं। ये मक्की से बनाया हुआ एक ख़ास किस्म का शरबत होता है और ये आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसमें फ्रुक्टोज की जो मिकदार है वो 90% होती है। नाज़रीन ये जो बच्चों के लिए मुख्तलिफ कन्फेक्शनरीज इस्तेमाल होती हैं, जिसमें चॉकलेट हैं, जिसमें टॉफ़ियाँ हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक जिन्हें कहते हैं वो हैं, और इस तरीके से जितने भी मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात होते हैं, मसनूई मशरूबात, उनमें ये कॉर्न सिरप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये कॉर्न सिरप जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इससे फैटी लिवर भी हो जाता है, इससे हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। बच्चे चूँकि बहुत इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों का वज़न भी बढ़ सकता है, बढ़ जाता है, उनका जिगर भी बहुत मुतासर होता है। ये मत समझिए कि बच्चों का जिगर मुतासर नहीं हो सकता, ये मत समझिए कि उन्हें शुगर नहीं हो सकती, ये मत समझिए कि उनके जिस्म के अज़ा जो हैं वो डैमेज नहीं हो सकते, वो बिल्कुल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो सोचने का लेवल है वो बहुत गिर सकता है, उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं वो गिर जाती हैं। इस वजह से स्कूलों में उनकी जो कारकर्दगी है वो भी गिर जाती है। इस तरीके से बड़ों में ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर का फेल होना, फैटी लिवर, गुर्दों का फेल होना, इस तरह के अमराज बहुत आम हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपकी दिलचस्पी के लिए मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में जब फल इस दुनिया में बनाए गए थे तो उनके अंदर फ्रुक्टोज बहुत कम था, मीठा बहुत कम था, ग्लूकोज भी कम था, अगरचे उनके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, पॉलीफेनॉल्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ फलों को एंजॉय करने के लिए और उनको ज़्यादा जायकेदार और पैलेटेबल बनाने के लिए उन पर बहुत तहकीकात की गई और इस तरीके से फलों का रंग भी चेंज किया गया और उसके अंदर जो शुगर है यानी फ्रुक्टोज है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि फलों के इस्तेमाल से फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान होना भी शुरू हो गया। खुसूसन वो लोग जो कि फलों का जूस इस्तेमाल करते हैं तो जूस में तो बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, अगरचे थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है, और इसलिए जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो तमाम नुकसान जो मैंने ऊपर बताए हैं, ख़ासतौर पर फैटी लिवर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर है, दिल के अमराज हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फलों के जूस पीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगरचे आप फलों के जूस को कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुसूसन वर्जिश करने के बाद, मगर वैसे आमतौर पे फलों के जूस को बाकायदगी से इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि फ्रुक्टोज सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये जिस्म के लिए फ़ायदेमंद भी है, बल्कि जिस्म के लिए ज़रूरी है। और वो इस तरीके से है कि हमारे जिस्म में पट्टों की जो सेहत होती है और उनका जो बढ़ने की स्पीड होती है और बढ़ने की जो मिकदार होती है उसको यकीनी बनाने के लिए फ्रुक्टोज बहुत ज़रूरी है। पट्टों के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोजन होता है और जो उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज होता है उनको काम करने के लिए फ्रुक्टोज की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से पट्टों के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिसमें में फौरी तवानाई की सप्लाई और उसको बाहम पहुंचाने के लिए भी फ्रुक्टोज की ज़रूरत होती है। और वो इस तरीके से जब हम कहत की कैफियत में होते हैं या जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हमारे पास खुराक की ज़्यादा मिकदार या मुनासिब मिकदार मौजूद नहीं होती, तो हमारी जो तवानाई की ज़रूरियात होती हैं वो तमाम की तमाम जिगर से आती हैं, यानी जिगर में मौजूद ग्लाइकोजन और ग्लूकोज से आती हैं। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जिगर में मौजूद जो ग्लाइकोजन होता है या ग्लूकोज होता है उसके लिए फ्रुक्टोज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फ्रुक्टोज बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो एथलीट्स होते हैं जब वो मैराथन या लंबी रेस में दौड़ते हैं या वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों में हिस्सा लेते हैं तो उनको तवानाई की एक मुस्तकिल मिकदार की ज़रूरत होती है और वो भी फ्रुक्टोज ही वहाँ पहुँचाता है।
इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि जो जिस्म में ग्लूकोज की स्पाइक होती है, ख़ास तौर पे खून के अंदर, यानी जिस्म में जो बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ने की जो मकदार, यानी ग्लूकोज के बढ़ने की जो मकदार होती है, उसको फ्रुक्टोज नहीं होने देता। और ये ख़ुद तो जज़ब नहीं होता, मगर ग्लूकोज को कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पे आंतों से जज़ब होने में मुबैद माविन साबित होता है। इसके अलावा फल और फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर मौजूद जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, उनको जज़ब करने में भी बहुत अहम किरदार फ्रुक्टोज अदा करता है। इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे में तवानाई की मकदार को मुस्तकिल सप्लाई करने के लिए, मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करता है और जिस्म में मौजूद जो सोजिश होती है या सूजन होती है उसको भी कम करता है। फ्रुक्टोज सिर्फ फलों और फ्रूट्स में नहीं होता, जैसे कि सेब है, आम है, अंगूर है, तरबूज है, नाशपाती है, माल्टे हैं, किन्नू है, नारंगियाँ हैं और केला वगैरह है। सिर्फ इसमें नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ ये शहद, खजूरें, अंजीर, गन्ना, अमरूद और मक्की के अंदर भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और इन तमाम जितने भी मैंने फल आपको गिनवाए हैं और खुश्क फल गिनवाए हैं, इनके अंदर मौजूद जो विटामिन और मिनरल्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, उनको जज़ब करने के लिए फ्रुक्टोज की मुनासिब मिकदार बहुत ज़रूरी होती है। चुनांचे न सिर्फ ये ज़ायके के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इंतहाई कीमती मालूमात जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। इसके साथ साथ आप लाइक्स भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आपका सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मैं आप तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ये आसानी से पहुँचा सकूँ, आप मुझे आसानी से तलाश कर सकें। और इसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और ये भी मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस जगह से मुझे देख रहे हैं।